नमस्कार। चलिए आज प्रोडक्टिविटी को मतलब काम करने की हमारी क्षमता को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं। कभी ना कभी तो ऐसा हुआ ही होगा, है ना? दिन खत्म हुआ और लगा कि अरे यार, पूरा दिन बिजी तो थे, पर किया क्या? कुछ खास नहीं। तो पता है, इस अजीब सी फीलिंग का एक नाम भी है। इसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स। मतलब एक ऐसा विरोधाभास जहां हम जितना ज्यादा बिजी होते हैं उतना ही कम प्रोडक्टिव हो पाते हैं। हमारी व्यस्तता ही हमारी असली तरक्की के रास्ते में आ जाती है। तो आखिर ये प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स है क्या? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक स्टडी से ना एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई है। जो लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं वो अपने सिर्फ 41% काम ही पूरे कर पाते हैं। सोचिए, मतलब आधे से ज्यादा काम तो लिस्ट पर ही रह जाते हैं। पर ऐसा होता क्यों है? इसकी एक बड़ी वजह है हमारे कामों के बीच का फर्क। इस फर्क को समझने के लिए राइटर कैल न्यूपोर्ट काम को दो तरह से देखते हैं। पहला है डीप वर्क या गहन कार्य। ये वो काम है जिनमें हमारा पूरा दिमाग, पूरा फोकस लगता है और जिनसे कुछ नया, कुछ वैल्यूबल बनता है। और दूसरा है शैलो वर्क या उथला कार्य। मतलब ईमेल्स का जवाब देना, मीटिंग्स करना। ये सब काम जो जरूरी तो लगते हैं पर इनसे असल में कुछ बड़ा क्रिएट नहीं होता। तो फिर इस पैराडॉक्स से निकलने का रास्ता क्या है? जवाब एक ही है, डीप वर्क। देखिए, डीप वर्क सिर्फ कोई ट्रिक नहीं है, ये एक स्किल है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, वहां बिना भटके किसी एक काम पर घंटों तक फोकस कर पाना सच में किसी सुपर पावर से कम नहीं है। यही वो चीज है जो किसी को भीड़ से अलग खड़ा करती है। एक बहुत फेमस नॉवेलिस्ट हैं नील स्टीफनसन। उन्होंने इस बात को क्या खूब समझाया है। वो कहते हैं कि अगर उन्हें लंबा बिना किसी रुकावट के टाइम मिल जाए तो वो नॉवेल लिख सकते हैं, लेकिन अगर वही टाइम छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हो तो बस कुछ ईमेल्स ही भेज पाते हैं। फर्क साफ है। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, इसके पीछे सॉलिड साइंस है। जब हम किसी चीज पर बहुत गहरा फोकस करते हैं ना, तो ये हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को फिजिकली बदल देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं माइलिनेशन। होता क्या है कि जब हम किसी एक स्किल पर बार बार फोकस करते हैं तो हमारे ब्रेन के न्यूरल सर्किट के ऊपर माइलिन नाम की एक कोटिंग चढ़ने लगती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी तार पर इंसुलेशन चढ़ा दिया हो ताकि करंट तेजी से और बिना लीकेज के बहे। बस यही माइलिन हमारे न्यूरॉन्स के साथ करता है, जिससे वो ज्यादा तेज और ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। तो किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनने का मतलब है उस स्किल से जुड़े ब्रेन पाथवे को अच्छी तरह से माइलिनेटेड करना। और हाँ, बार बार एक काम से दूसरे काम पर स्विच करने की भी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसे कहते हैं अटेंशन रेसिड्यू। मतलब जब हम काम ए छोड़कर काम बी पर जाते हैं तो हमारा थोड़ा सा ध्यान काम ए पर ही अटका रह जाता है। हमारा ब्रेन पूरी तरह से नए काम पर स्विच नहीं कर पाता। और यही वजह है कि मल्टीटास्किंग जो हमें बहुत प्रोडक्टिव लगती है, असल में हमारी परफॉर्मेंस को कम कर देती है। तो सवाल यह है कि डीप वर्क के लिए वक्त निकालें कैसे? इसका पहला और सबसे जरूरी टूल है प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स। इसे आइजनहावर मैट्रिक्स भी कहा जाता है। अब इसे समझने के लिए दो शब्दों का फर्क समझना बहुत जरूरी है, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट। अर्जेंट मतलब वो काम जो अभी इसी वक्त ध्यान मांग रहे हैं, जिनके ना होने पर तुरंत कोई नेगेटिव नतीजा निकलेगा। और इंपॉर्टेंट मतलब वो काम जो हमारे लंबे समय के गोल्स के लिए जरूरी हैं, भले ही उन्हें अभी करने का कोई प्रेशर ना हो। तो ये मैट्रिक्स हमारे कामों को 4 बक्सों में बांटता है। पहला बॉक्स, जो काम अर्जेंट भी हैं और इंपॉर्टेंट भी, उन्हें फौरन कर डालो। दूसरा बॉक्स, जो इंपॉर्टेंट हैं पर अर्जेंट नहीं, इन्हें अपने कैलेंडर में शेड्यूल करो। असल में यही डीप वर्क का जोन है। तीसरा बॉक्स, जो अर्जेंट है पर इंपॉर्टेंट नहीं, कोशिश करो कि ये काम किसी और को दे सको। और चौथा बॉक्स, जो ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट, उन्हें अपने लिस्ट से हटा ही दो। सिंपल। ठीक है, तो हमने कामों को प्राथमिकता देना तो सीख लिया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और बहुत जरूरी चीज है, और वो है टाइम और एनर्जी का खेल। टाइम मैनेजमेंट के बारे में तो हम सबने सुना है ना? अपने दिन को घंटों और मिनटों में बांट लो। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास टाइम है तो काम भी हो जाएगा, पर यह आधा सच है। असली गेम है एनर्जी मैनेजमेंट का। सोचिए, किसी के पास 2 घंटे का खाली टाइम तो है, लेकिन दिमाग पूरी तरह थका हुआ है, तो क्या वो कोई डीप वर्क कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। समय तो फिक्स है, दिन में 24 घंटे ही होते हैं, पर एनर्जी को हम मैनेज कर सकते हैं, उसे रिचार्ज कर सकते हैं। तो चलिए अब इन सभी आइडियाज को एक साथ जोड़कर एक प्रैक्टिकल सिस्टम बनाते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस है। स्टेप 1, प्रायोरिटाइज,
मतलब आइजनहावर मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके तय करो कि क्या करना है, क्या शेड्यूल करना है, क्या किसी और को देना है या क्या हटा देना है। स्टेप 2, टाइम ब्लॉक। अपने दिन के हर मिनट को एक काम दो। और स्टेप 3, एक शटडाउन रिचुअल बनाओ। मतलब दिन को ठीक से खत्म करो ताकि दिमाग को सही मायने में आराम मिल सके। टाइम ब्लॉकिंग कुछ ऐसा दिखता है। इसमें सिर्फ ये नहीं लिखा होता कि क्या करना है, बल्कि ये भी लिखा होता है कि कब करना है। कैलेंडर के हर घंटे को एक काम दे दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा, अब क्या करूं, ये सोचने में जो मेंटल एनर्जी बर्बाद होती है ना, वो बच जाती है। और ये जो शटडाउन रिचुअल है ना, इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत पावरफुल है। जब हम दिन के आखिर में अपने सारे अधूरे कामों को चेक करके अगले दिन का प्लान बना लेते हैं, तो हम अपने ब्रेन को एक सिग्नल देते हैं कि आज का काम खत्म। इससे वो अधूरे काम रात भर हमारे दिमाग में घूमते नहीं रहते और हम सही में रिलैक्स कर पाते हैं। एक और बहुत ज़बरदस्त तरीका है अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना। जैसे यहाँ पर हर दिन कितने घंटे डीप वर्क हुआ, उसका हिसाब रखा जा रहा है। जब हम अपनी मेहनत को इस तरह से देख पाते हैं, तो ये मोटिवेशन का काम करता है। ये हमें डिसिप्लिन में रहने में बहुत मदद करता है। तो आखिर में बस एक सवाल है सोचने के लिए, अगर इन तरीकों से हर दिन सिर्फ 4 घंटे का बिना डिस्टर्बेंस वाला गहरा फोकस वाला टाइम मिल जाए, तो क्या क्या किया जा सकता है? कौन सी नई स्किल सीखी जा सकती है? कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट खत्म हो सकता है? जरा सोचिए, जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है।